जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कागा सीरीज के द्विघात समीकरण के क्वेश्चन को हल करेंगे और आज हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को सबसे पहले हल करना स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपका क्या बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इजिकल टू 0 का मूल -2 हो, मूल क्या हो -2 हो, तो p का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। और कुछ आपके लैंग्वेज वाले भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं तब आप लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हल कर पाओगे। तो इससे पहले हम आपको कुछ बेसिक बताएंगे थोड़ा सा, उसके बाद इस क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे फटाफट, ठीक है। तो बेसिक हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, तो जो व्यापक रूप होता है वो कैसा होता है। तो व्यापक रूप ऐसा होता है द्विघात समीकरण का ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। यानी x का चर पद का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, तो आप कहोगे सर 2 होना चाहिए, तभी ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। ये इसका व्यापक रूप है। इसके मूल 2 निकलते हैं। इसके कितने मूल निकलते हैं? तो 2 मूल निकलते हैं, ठीक है। यहीं पे एक फार्मूला आता है किसका? विवितकर का। किसका? तो विवितकर का, ठीक है। तो विवितकर का जो आता है, तो हम बात कर लेते हैं विवितकर का। तो यहीं पे विवितकर यानी d से भी दर्शाते हैं। तो विवितकर बराबर होता है फार्मूला b² माइनस में 4ac। कितना होता है? तो आप कहोगे विवितकर d इजिकल टू b² माइनस 4ac। ये क्या होता है? तो सूत्र होता है, ठीक है। क्या होता है? तो d इजिकल टू b² माइनस 4ac क्या है? तो सूत्र है। अब बात कर लेते हैं, यहीं पे आपसे पूछ लेता है कि मूलों की प्रकृति क्या होती है। तो यहाँ पे हम मूलों की प्रकृति आपको बता दें कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे मूलों की प्रकृति क्या होगी। अगर विवितकर यानी हम d से दर्शाएं विवितकर को, तो जो विवितकर होता है d का मान अगर, ठीक है, अगर विवितकर d का मान यदि 0 के बराबर आता है, विवितकर यानी d का मान 0 के बराबर होता है, तो जो मूल होंगे वो कैसे होंगे? तो मूल आपके बराबर होंगे। क्या होंगे? मूल बराबर होंगे। क्या होंगे? मूल बराबर होंगे। और क्या होंगे? तथा लिखेंगे, तथा वास्तविक होंगे। तथा वास्तविक होंगे, ठीक है, वास्तविक होंगे। अगर विवितकर यानी d का मान जो है 0 से बड़ा है, तो जो आपका मूल होगा, मूल अलग अलग होगा। मूल क्या होगा? अलग अलग होगा, यानी भिन्न होगा, अलग अलग होगा। और बात कर लें तो मूल जो होता है तथा मूल क्या होंगे? तो मूल वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे? तो वास्तविक होंगे। अगर बात कर लें यहीं पे विवितकर का मान अगर 0 से क्या हो? कम हो, यानी माइनस में आ जाए, तब आपका जो मूल होगा वो अलग अलग तो होगा ही, साथ साथ ही क्या होगा? तो काल्पनिक होगा। क्या होगा? तो काल्पनिक होगा। क्या होगा? मूल जो होंगे वो क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। तो अभी तक फिलहाल में आपको ये याद रखना है कि व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c है। और विवितकर आपको कुछ विवितकर यानी d इजिकल टू b² माइनस 4ac, ये सूत्र याद रखना है, ठीक है। और मूलों की प्रकृति में आपको अगर मूल जो विवितकर का मान अगर 0 के बराबर आ जाए तो मूल आपके बराबर होंगे, यानी x के दोनों मान आपके क्या आएंगे? सेम आएंगे और वास्तविक होगा। जो d आएगा विवितकर अगर आपका 0 से बड़ा है तो मूल अलग अलग होंगे, यानी x के अलग अलग 2 मान निकल कर आएंगे और मूल जो होगा आपका वो भी वास्तविक होगा। अगर बात कर लेते हैं जब आपको माइनस दिख जाए, x के जो भी मान हो अगर माइनस में आ जाए तो मूल क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं जो d का मान होता है वो 0 से क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग विवितकर भी बोलते हैं, विवितकर भी आता है लिखकर, ठीक है। तो ये हिंदी पे आप लोग नहीं जाएंगे, ठीक है, आपको डी याद रखना है, विवितकर। यहीं पे एक सूत्र और आता है, श्रीधराचार्य सूत्र आता है मेरे दोस्त। क्या आता है? तो श्रीधराचार्य सूत्र आता है, जिसे आपके बुक में द्विघाती सूत्र भी नाम दिया है, द्विघाती, ठीक है ना। द्विघाती सूत्र या आपको याद रखना है श्रीधराचार्य सूत्र से जो होता है -b, माइनस में प्लस माइनस करके क्या होता है? रूट में b² माइनस में 4ac और बटा में होता है 2a, ठीक है। -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac, ये होता है आपका क्या?
तो ये होता है आपके श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं या द्विघाती सूत्र बोलते हैं। इस सूत्र का हम यूज तब करेंगे जब इन द्विघात समीकरण का हम गुणनखंड नहीं कर पाएंगे, तब अगर गुणनखंड नहीं हो पाएगा तब हम इस तरह से उसका गुणनखंड करके इनके मूल निकालेंगे। ठीक है, तो ये अभी आपको ये छोटी सी जो चीज़ें हमने बताया है बेसिक रूप में, ये आपको याद रखना है, क्योंकि अब चीज़ें डिटेल बताने की समय नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आपको ये बेसिक चीज़ आपको बता रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग क्या सीधे क्वेश्चन यानी 1 पर, और इसको हम इरेज करते हैं। नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का ये देखते हैं, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - b = 0 जो दिया है उसे पहले आपको लिखना है। तो हल लिखते हैं, दिया है तो जो दिया है वो क्या दिया है, तो x² प्लस में 2x - p = 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। दिया है मूल, जो दिया है मूल यानी कि x बराबर कितना दिया है, तो -2 दिया है। हमको p का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इस -2 को क्या करेंगे, x की जगह पे रख देंगे। तो रखते हैं, x की जगह पे अगर 2 का मान रखोगे तो -2 रखना है, स्क्वायर प्लस में 2 इंटू इस -2 को यहाँ रखो, और यहाँ पे क्या है, तो आपको सर यहाँ x नहीं तो बस p रहने दो = 0। जैसे अगर एक मूल दे दे और उसमें किसी अचर पद यानी p q r s कुछ का a b c किसी का मान पूछ ले k का, तब आपको उस मूल को क्या करना है, x की जगह पे रख देना है डायरेक्ट। यहाँ पे -2 का वर्ग करेंगे तो आपको सर 4 होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस में इस 2 का 2 में गुणा करेंगे तो आपको सर प्लस माइनस माइनस होगा, और यहाँ पे भी हो जाएगा 4 माइनस में p = 0। अच्छा, अब हम चाहें तो इस -p को उधर लेके जाएंगे तो आपको सर प्लस p हो जाएगा, और ये -4 ये +4 को इधर ही छोड़ देंगे, +4 और -4 को इधर ही छोड़ देंगे तो ये कट के क्या देगा, तो आपको सर 0 देगा। तो हमारा जो p का मान आएगा वो कितना होगा, तो आपको सर 0 होगा। कितना होगा, तो 0 होगा। अब चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन बहुत ही इजी है और आसान इस चैप्टर से आते हैं क्वेश्चन। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 का ए ही हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 1 का ही हम बी करना स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग सीरीज को खोलकर क्वेश्चन को मिलाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम बी 1 का बी देखते हैं। ठीक है, इसको हम इरेज कर लेते हैं। और आप सभी लोग क्या करेंगे, आप लोग पेन कापी उठा के क्वेश्चन को हल करते हुए चलेंगे, और जहाँ चीज़ें समझ में नहीं आया वहाँ पे वीडियो को रोक रोक के देखते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ दिया है और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, x² - 2 के x - 6 = 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन किए हैं पहला, वैसे इसको भी करना है। तो हल लिखना है, दिया है आपको कहोगे सर कितना दिया है, तो x² माइनस में 2kx और -6 = 0 दिया है, और जो मूल दिया है, मूल यानी x बराबर कितना दिया है, तो 3 दिया है। कितना दिया है, 3 दिया है। तो ये मान पुट करो यहाँ पे, जैसे ही मान पुट करोगे x के जगह पे, तो आपको सर 3 का वर्ग हो जाएगा -2 इंटू में k हो जाएगा, x के जगह पे 3 पुट कर लो, -6 = 0। थोड़े से नंबर में आएंगे, ज़्यादा आपको बढ़ा चढ़ा कुछ नहीं करना है, जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही करो। 3 का वर्ग करोगे आपको सर 9 माइनस में 6k, और यहाँ पे हो जाएगा -6 = 0। इतनी बातें क्लियर है। तो यहाँ से हम देख लें कि -9 है, ये 6 है, तो ये घट जाएगा तो बचेगा, ये प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस में आया जाएगा आपका 3, तो प्लस लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ बचेगा -6 k = 0। हम -6k को उधर ले जाएंगे तो प्लस में 6k हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में 6k हो जाएगा, और 3 को इधर ही रहने देते हैं। जब k बराबर निकालेंगे तो 6 इधर गुणा में इधर आएगा, तो आपको होगा सर भाग में, तो 3 दूनी 6 यानी 1/2। k का मान कितना निकल कर आया, तो k का जो मान निकला है वो 1/2 निकला है। फास्ट हो रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप सर फास्ट पढ़ा रहे हो, हम थोड़ा स्लो कर देंगे। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ए बी हो गया, अब क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सी को देखते हैं। यहाँ भी दिया है क्या, x² + 3x - p = 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको भी हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग इसी में काम करेंगे।
देखिए ये सी नंबर का है। इसमें आपको क्या करना है, जो दिया है मूल को लिखना है। सबसे पहले क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x माइनस में p इज इक्वल टू 0। और एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। एक मूल कितना है, तो एक मूल जो है आपका वो 2 दिया है। जब वो मूल आपको दे दे तो मूल किसका होता है, तो x की जगह पे हम रखते हैं, यानी x बराबर ही होता है वो मूल। तो यहाँ पे एक मूल कितना दिया है, x बराबर तो 2 दिया है और p का मान पूछ रहा है। तो p का मान पूछने के लिए क्या करेंगे, इस x की जगह पे 2 रखेंगे ये बताने के लिए, ठीक है। प्लस 3x की जगह पे भी 2 रखो माइनस p इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4, इसका अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा माइनस p इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 6 और 4 10, माइनस p को उधर ले जाओगे तो आप कहोगे सर प्लस p हो जाएगा। यानी जो हमारा p का मान निकला वो कितना निकला, तो आप कहोगे सर p इज इक्वल टू 10 निकला। यानी जो p का मान है वो कितना है, x इज इक्वल टू मूल 2 पर 10 है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। अगर चीज़ें फास्ट लग रही हैं तो आप लोग बोलते चलेंगे, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड आपको मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये दिया है, यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के दोनों मूल वास्तविक और बराबर हैं। अभी हमने बताया था कि जब मूल वास्तविक हो जाते हैं कब, जब 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है तब। यहाँ बोल रहा है बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम डालेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 2 का हल कर रहे हैं ए, ठीक है। तो जो दिया है उसे सबसे पहले लिखेंगे। द्विघात समीकरण दिया है 2x स्क्वायर प्लस में kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कि दोनों मूल वास्तविक हैं और बराबर हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, तो आपको सर k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आपको पता है कि जब मूल बराबर होते हैं, मूल बराबर कब होंगे, तो आप कहोगे बराबर तभी होगा जब विविधकर यानी d इज का मान, ये हिंदी में लिखो या बस d लिख दो, विविधकर d इज इक्वल टू क्या होगा, d इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। लेकिन d बराबर हमने सूत्र लिखवाया है, क्या d इज इक्वल टू लिखवाया है सूत्र b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यानी हमको BAC पता हो जाता, तो BAC पता हो जाएगा तो हम k का मान भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ आप इसके ऊपर लिखना है आपको क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर तुलना करोगे तो x स्क्वायर है, लेकिन a के जगह पे कितना है, तो आपको सर a के जगह पे 2 है। x सिंगल, x का पावर सिंगल है, यहाँ पे भी x का पावर सिंगल है, तो x का गुणा में क्या है, तो आपको सर k है, तो यानी b बराबर क्या मिल जाएगा, तो k मिलेगा। c के जगह पे आपको होगा सर अचर पद यानी 3 है। अगर ये चीज़ें आपको पेपर में लिखना अनिवार्य नहीं है, लिख दोगे तो अच्छा ही है। हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको समझ में आए कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। अगर चीज़ें समझ में आ रही तो आप डायरेक्ट लिखोगे ये a होता है, x स्क्वायर के पास वाला a होता है, सिंगल x का पावर जो होता है उसके पास वाला या जो गुणा में होता है वो b होता है, और जो जिसके पास x नहीं होता है वो c होता है। चिन्ह के साथ लिखना है, तो यहाँ पे चिन्ह क्या है, चिन्ह तो प्लस का है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे मान उठाकर यहाँ रखो, b के जगह पर कितना रखोगे, तो आपको सर k रखेंगे, तो k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a के जगह पे आपको 2 रखना है, गुणा c के जगह पे आपको 3 रखना है, तो k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 और 8 तरीके 24 इज इक्वल टू 0। माइनस 24 को उधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो 24। जब हमको k का मान पूछा है तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा 24, तो k का मान आप रूट 24 छोड़ दो या इसका
वर्ग करके थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। तो हम इसको कर लेंगे क्या, 4 छके 24, क्योंकि 6 का तो वर्ग नहीं होता है, लेकिन 4 का होता है। कितना था आपका सर, 2 होगा। तो ये 4 बाहर निकल जाएगा 2 के रूप में और बच जाएगा अंदर 6। तो यानी के का मान ये आपका निकलेगा आंसर। क्लियर है आप कहोगे जी सर, चीज़ें क्लियर है तो लाइक करते हुए चलेंगे आप लोग। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखते हैं। क्या दिया है, 2x² - 5x + k = 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं इतना सारा डाटा, और इसी में हम क्या करेंगे, काम करेंगे, जिससे टाइम का बचत हो जाए। ठीक है, देखिए दिया है 2x² - 5x + k का, और यहाँ पे किसका मान ज्ञात करना है, k का ही मान ज्ञात करना है। और यहाँ पे भी बोल रहा है मूल जैसे ही आपको बराबर दिख जाए, जैसे ही मूल बराबर दिख जाए तो आपको क्या लगाना है, शर्त वही लगाना है। क्या शर्त वही लगाना है, क्या लगाना है शर्त, यानी विविध कर d = 0। और d बराबर क्या सूत्र लिखवाए थे अभी, b² - 4ac = 0। पहले द्विघात समीकरण लिख लेते हैं। द्विघात समीकरण क्या है, तो आप कहोगे सर द्विघात जो समीकरण है वो दिया है कितना, 2x² - 5x + k = 0 के मूल बराबर हैं। तो k का मान पूछा है, किसका मान पूछा है, तो k का मान पूछ लिया है। तो नीचे लिखेंगे लाइन ax² + bx + c से तुलना कर लेते हैं इसकी। जब तुलना करेंगे तो a के जगह पर आपको सर 2, सिंगल x का पावर के जगह पे b के बराबर क्या होगा, आपको सर b बराबर -5 लेना है। इससे पहले वाले में प्लस था इसलिए हमने चिन्ह नहीं लिखा, अब चिन्ह आपको -5 लिखना है। और k c बराबर आपको क्या लिखना है, c बराबर आपको k लिखना है। अब यहाँ पे मान सारा पुट करते हैं। b के जगह पे आपको होगा सर -5 का वर्ग -4 × a का मान 2 × c का मान आपका होगा सर k = 0। ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा -8 k = 0। ये होगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, b के जगह हमने -5 रखा, 4 × a के जगह पे, e के जगह पे 2 रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और c के जगह पे k रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा -8 k को उधर ले जाएंगे तो +8 k हो जाएगा, और -25 को इधर रहेंगे तो +25 ही रहेगा। और जब k का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपको सर 25/8 होगा, 25/8 होगा आंसर आपका। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है अभी। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का सी दिया है 2x² - k ब्रैकेट में x - 1 = 0 के मूल बराबर होंगे, k के किस मान के लिए बराबर होंगे, तो k का मान निकालना है। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम काम करने वाले हैं। ठीक है, सेम काम करने वाले हैं, तो बस हम लोग इसी में थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, और अपना काम करेंगे। जहाँ जहाँ मूल बराबर दे दे तो आपको इसी ट्रिक को अपनाना है और ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। द्विघात समीकरण यहाँ दिया है तो लिख लेते हैं। आपको सर द्विघात समीकरण है 2x² माइनस में k और ब्रैकेट में x - 1 = 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण के रूप में अभी नहीं है पूरी तरह से। x द्विघात समीकरण तो है, लेकिन पूरी तरह से द्विघात समीकरण के रूप में अगर बनाएंगे तो क्या होगा, तो आप चाहो तो इसे लिख सकते हो क्या, 2x² माइनस में -k का अंदर गुणा करोगे x के साथ तो क्या हो जाएगा kx -1 -k का करोगे 1 के साथ तो आपको सर प्लस में k = 0। अब ये द्विघात समीकरण अच्छे वाला बना है हमारा व्यापक रूप में। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, तो आप कहोगे सर तुलना कर लो ax² + bx + c से। तो तुलना करो, a बराबर आप कहोगे सर 2, b बराबर आप कहोगे सर -k और c बराबर आप कहोगे सर k। ये क्लास उन्हीं बच्चों की है जो पढ़ चुके हैं, बस वो रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है,
पेपर की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए है, तब ये चीज़ें इतनी फास्ट हो रही हैं। ठीक है, तो विविधकर मूल जब बराबर होते हैं तो विविधकर 0 होता है, फार्मूला यही लगता है। और यहाँ से हम मान उठाएंगे b बराबर आपको सर माइनस के का वर्ग करो माइनस 4 इंटू ए के जगह पे 2 रखते हैं और c के जगह पे आपको होगा सर k रखते हैं इजिकल टू 0। माइनस के स्क्वायर हो जाएगा कितना, तो आप कहोगे सर प्लस में के स्क्वायर लिख दो और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 के इजिकल टू 0। चलिए इतनी बात है। यहाँ से हम के कॉमन करेंगे क्योंकि दोनों में के दिखाई दे रहा है, तो के कॉमन करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ के बचेगा और यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा 8 इजिकल टू 0। जब हम यहाँ से के बराबर निकालेंगे तो ये इधर गुणा में इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी के का मान निकल कर आएगा 0। दूसरा आएगा जब हम के माइनस 8 लेंगे तो ये गुणा में तो ये उधर जाएगा, तो दूसरा बनेगा के माइनस 8 इजिकल टू 0। तो के इजिकल टू आपका सर माइनस 8 है, उधर जाएगा तो प्लस 8, यानी दो मान निकले हैं के बराबर 0। कब, जब के बराबर निकालें तो ये इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, यानी ये पूरी चीज़ें यहाँ 0 हो जाएगी। बहुत बच्चों को नहीं समझ आई है तो यहाँ पे हम समझा देते हैं। के गुणे के माइनस 8 इजिकल टू 0 है। जब हम के बराबर इसके बराबर निकालेंगे तो ये गुणा में है, तो ये इसके जाएगा भाग में, यानी के इजिकल टू 0 के बटा में के माइनस 8, तो के बराबर आप कहोगे सर 0। ऐसे ही हम क्या किए हैं, के गुणे के माइनस में 8 इजिकल टू 0, जब हम इसका मान निकालेंगे तो आप कहोगे सर के माइनस 8 इजिकल टू 0 के बटा में सिर्फ के कर दो एक बार, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे के माइनस 8 है, उधर ले जाएंगे तो प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का सी हो गया है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। 2 आएंगे, यानी के का मान एक 0 आएगा और एक होगा 8। यहाँ लिख देते हैं के का जो मान आएगा एक 0 आएगा और दूसरा आएगा 8। ठीक है, ये आंसर होंगे।